द बिगेस्ट एसेट यू हैव योरसेल्फ। आपके पास सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो। आई नो दैट ये साल खत्म होने वाला है और 1 महीना और बचा हुआ है, और आप भी भटक रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस की ऐसा क्या करूँ 1 महीने में कि आने वाले अगले 1 साल में मेरे पास वो सारी चीज़ें हों जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आपको पता है, जंग के दौरान पागल या सन की लोगों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सन की लोग ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आपका इस टाइप का माइंडसेट है तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 7 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उसको अगले 1 महीने के अंदर फॉलो कर लिए तो आने वाला 1 साल आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको एक नया माइंडसेट देगा। सबसे पहला पॉइंट, रीसेट योर मॉर्निंग। अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल फॉर्मूले के साथ करो, साइलेंट, मोमेंट एंड पर्पस। सुबह उठते ही अपने थॉट्स को देखने के लिए अपना 5 मिनट निकालो और सिर्फ अपने थॉट को देखो कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। यानी उठते ही 5 मिनट एकदम साइलेंस में आपका होना चाहिए। सेकंड, मोमेंटम। आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो या ऐसा गाना सुन सकते हो जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाए। बस ध्यान रखना कि ये ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, अगर मन हो तभी करना। एंड पर्पस, रिमाइंड योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपको वो याद दिलाना है सुबह उठकर। सेकंड पॉइंट, नॉट क्विटिंग, जस्ट कंट्रोलिंग इट। सुबह उठते ही 2 घंटे और शाम को सोने से पहले 2 घंटे आपको अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो ही ऑन रखें, नहीं तो आपको ये बिल्कुल ऑफ कर देना है। एंड गिविंग अ हार्ड कट ऑफ, अपनी स्क्रीन लिमिट सेट करो, क्योंकि जब आप अपना स्क्रीन टाइम सेट करोगे, एक लिमिट में करोगे, तो तभी आपके अंदर से एक क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी, कुछ आइडियाज़ आपके अंदर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स को एक मेंटल पीस चाहिए ताकि नए आइडियाज़ आपको आ सके। थर्ड पॉइंट, क्रिएट अ चैलेंज लिस्ट। अगले 1 महीने के लिए 3 चैलेंजेस को अपनी डायरी में लिखो जिनको आप टैकल करोगे, क्योंकि यहीं से आपको एक रोड मैप मिलेगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। और आपका चैलेंज जितना स्पेसिफिक होगा आपके लिए उतना ही बेटर होगा। आप चाहे तो फिजिकल चैलेंज ले सकते हो जिसमें से आपको मिनिमम 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, फिर चाहे आप बिगिनर्स ही क्यों ना हो। दूसरा, आप कोई मेंटल चैलेंज ले सकते हो, आप ऐसी बुक पढ़ सकते हो जिसको आप हर समय अवॉइड करते हो। तीसरा, स्किल चैलेंज, आपको कोई एक नई स्किल सीखनी है, फिर चाहे वो खाना बनाना हो सकता है या फिर कोई भी एक ऐसी स्किल जो आपके लिए बिल्कुल एक नई हो, अलग हो। नाउ 4th पॉइंट इज आउटसोर्स योर मोटिवेशन। मोटिवेशंस ट्रिकी, यू डोंट ऑलवेज हैव इट, राइट। आपके पास मोटिवेशन हर समय नहीं होता है, तो इसे हैक करने के लिए, अगर आप इसको हैक करना चाहते हो तो आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो या कोई किताब पढ़ सकते हो या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको इंस्पायर करता है। क्योंकि अगर आपने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास बनाकर रखा या जितने सकारात्मक विचारों से आप खुद को घेरोगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपको आश्चर्य होगा कि ये आवाज़ें आपको कितना आगे बढ़ा रही हैं। नाउ 5th पॉइंट इज नरिश योर बॉडी एंड ब्रेन। आपको अपने बेसिक्स पे एक बार फिर से वापस आना है। हाइड्रेट पर्पसफुली, कैरी वाटर विद यू एवरीवेयर। आप कहीं भी जाओ, अपने पास में एक पानी की बोतल ज़रूर रखो, और हर हफ्ते अपने खाने में कुछ ऐसा ऐड करें जिससे आपकी बॉडी को एक एनर्जी मिले। वो कोई फल हो सकता है, कोई मिठाई हो सकती है, या कोई ऐसा मसाला जो आपको पसंद हो। हफ्ते में एक बार जो आपको पसंद हो, जो आपको एनर्जी दे, क्योंकि हमको पूरे हफ्ते में वो चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें ढूंढना है कि हमें कौन सी चीज़, कौन सा खाना एनर्जी देता है। नाउ 6th पॉइंट इज हर दिन एक चीज़ को अच्छे से साफ करें जो आपके रूम में रखी हो। हर दिन केवल एक चीज़ साफ करें, वो चाहे आपकी शारीरिक अवस्था हो सकती है या फिर आपकी मानसिक अवस्था हो सकती है। ईच अ डे पिक 1 एरिया योर डेस्क। हर दिन अपने डेस्क या फिर अपने मोबाइल की गैलरी, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ बाहर निकालें जिनकी आपको सीरियसली ज़रूरत नहीं है। वो बेफालतू की चीज़ें आपके फ़ोन में पड़ी हुई है या फिर आपके डेस्क में पड़ी हुई है। अगर आपने ये सिर्फ 1 महीना भी कर दिया
यानी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की 30 जगह ऐसी होंगी जो हमेशा साफ रहेंगी, जो कि आने वाले साल के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाकर रखेगा। नाउ लास्ट एंड 7th पॉइंट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन संडेज। हर संडे को आपको आत्मचिंतन करना है। टर्न योर संडे इनटू पावरफुल रिसेट डेज विद दिस सिंपल रूटीन। आपको पूरे हफ्ते में कौन सी अच्छी बात लगी, आपको कौन सी चीज़ें आपने सीखी हैं, वो आपको डायरी में नोट करनी है। आप इस बात पर विचार करें कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है, या फिर आप कहाँ जाना चाहते हैं। यह आपके लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी जो यात्रा है, जो आपका प्रोसेस है, उसके बारे में है। एंड आई होप आप लोगों को ये 7 पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए होंगे, क्योंकि हर सुबह आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, अपने सपनों के साथ सोते रहना या फिर जागकर उनका पीछा करना। तो चॉइस आपकी है कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करते हो। अगर आपको दिन की शुरुआत अच्छे से करनी है तो आपको आज से ही उसकी शुरुआत करनी होगी, ना कि कल से। स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट, यू आर बिल्डिंग द लाइफ यू डिजर्व। आप वो जीवन बना सकते हैं जिस जीवन के आप हकदार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ आ पाया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।